ट्विटर अभियान कितना सफल रहा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने एक ही बार बोला और आप इंडिया में नंबर 8 पर ट्रेंड करके ले आए, और मैं पूरी तरह से श्योर था कि आप नंबर 2, 3, 1 पे भी हो सकते थे कुछ देर में, क्योंकि वो अपने आप ही सेम ट्वीट थोड़ी देर में वो स्पीड पकड़ रहा था और हर 10 मिनट में एक स्थान आपका बढ़ रहा था। तो भाई वो मुझे बहुत जल्द लग रहा था कि आप नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे आप पहुंचने वाले हो। और आपको भी मालूम है कि उस दिन क्या हुआ, और वो उसी टाइम पे हुआ जब हम ट्रेंडिंग हमारी बढ़ रही थी। तो एक बहुत दुखद घटना हुई, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। फिर सभी का ध्यान, चाहे मैं हूं, चाहे आप बच्चे ट्वीट कर रहे हो, फिर किसी चीज का कोई अर्थ नहीं रह गया था, सबका ध्यान उस दुखद घटना पे पहुंचा था। अब इसका जिम्मेदार कौन थे, कौन क्या होगा, कैसी जांच होगी, वो सब बाद के विषय हैं। और जिसने अपने, किसी ने पिता को खोया, किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने अपनी माता बहनों को खोया, वो बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना कभी भविष्य में ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम लिए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, अगर किसी की कोई लापरवाही रही हो तो। चलिए, तो बात करता हूं मैं इस बात पर कि ट्विटर अभियान कितना सफल रहा। तो मेरे भाई, आप इससे देख सकते हो कि एसएससी जीडी में जो लास्ट अपडेट था, इसके बाद मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि वो घटना सुनने में आ गई तो मेरा ध्यान भी पूरी तरह से वहां चला गया। 2,35,000 ट्वीट। सोचा कि यार अब एसएससी क्यों देखेगी इसको, न्यूज ही वो इतनी बड़ी थी। अब तो सीधा एक ही है, पूरे देश में ये खबर थी, फिर चाहे अहमदाबाद हो, चाहे प्लेन क्रैश हो, सारे ट्वीट ट्रेंड सिर्फ उस बात के थे। तो हमारा दिन हमने चुना तो बहुत सही था, और वो इतना असरदार, ये 2-3 बजे तक अपना असर इसने छोड़ा है बहुत बढ़िया। और उसकी वजह से जो एसएससी में कि माइंड तक, मतलब एसएससी के ऑफिस तक ये बात गई, चेयरमैन तक ये बात पहुंची, ये निश्चित था। पर वो बात पूरी तरह से दब गई, क्योंकि उस दिन एक बहुत बड़ी घटना हो गई, बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई। तो क्या तो अभियान का कोई असर नहीं हुआ? 100% हुआ है। उनको ये भी पता लग गया है कि ये बच्चे, इतने बच्चे इतनी संख्या में, कोई अगर रिजल्ट के लिए ट्वीट कर रहा है, सोचे कोई ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, सिर्फ फिजिकल के लिए है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में अगर ट्वीट आ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि मैं सेलेक्ट होऊंगा फाइनल या नहीं होऊंगा, और फिर भी वो रिजल्ट के लिए इतना त्रस्त है, इतना उतावला है, तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में दर्द हुआ होगा, और हुआ है। मैं ये हुआ होगा इसलिए कह रहा हूं कि आपको जो चीजें मुझ तक पहुंची है, किसी ने पहुंचाई है, तो भाई वो एग्जैक्टली मैं वो वर्ड तो यूज नहीं कर सकता, पर वहां दर्द हुआ है। तो उसका असर पूरी तरह से हुआ है। कोई भी ऐसा अभियान हो ही नहीं सकता, चाहे ट्वीट आपके 500 भी हो तो वो भी काउंट किए जाते हैं, और आपने डीओपीटी को किए हैं, और डीओपीटी पे जब लाखों ट्वीट आ रहे हैं किसी एक मुद्दे को लेकर, तो वो बहुत बड़ी बात है। 2,35,000 ट्वीट, और इंडिया में आप ट्रेंड कर रहे हो। एसएससी क्या लोगों ने सर्च किया है, एसएससी ट्रेंड कर रहा है। उस दिन से बहुत सारे लोगों को ये पता लगा अच्छा एसएससी होता है। ठीक है, देखिए तो सही, क्योंकि जो ट्रेंड चीज देश में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। ये क्या, क्योंकि आजकल जो एक्टिव लोग हैं ट्विटर पर सब है। ठीक है, तो एसएससी से इंटरनल खबर क्या है, आपको सबसे पहले यही जानना होगा, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं मेरे भाई। इंटरनल खबर इसी महीने रिजल्ट की है। उन्होंने मुझे डेट भी बताई कि इससे पहले आ जाएगा, पर मैं वो डेट तो नहीं बताऊंगा यहां पर, क्योंकि दिक्कत किसी को भी हो सकती है। पर मैं आपको बोलूं कि इस महीने, क्योंकि वो डेट भी ऐसा नहीं है कि कल परसों की है, पर इस महीने रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूं उनकी तरफ से, जैसे उनके शब्द हैं। ठीक है, जहां पे मैं, देखिए आप इस महीने नहीं आया तो आप मेरे को फिर बोलने लगे, मैंने बोला ना कि वहां किस चीज पे सरकारी काम है, किस चीज पे कितना डिले चला जाएगा वो नहीं पता, और फिलहाल जो चांसेस है वो है कि इस महीने रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, चलो आपके इस महीने तो आ ही जाएगा, तो पता ही था। तो भाई जब ये भी पता था कि इस महीने आ ही जाएगा, तो फिर किसी ट्विटर अभियान की भी जरूरत नहीं थी, फिर तो 30 जून तक वेट ही कर लेते, है ना। तो या मेरे कहने से कोई फायदा नहीं हुआ इस इंटरनल खबर का, तो भाई फिर वो आपका अपना अपना तरीका हो सकता है। तो भाई मुझे तो सिर्फ इतना ही जानकारी लग पाई है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट कोई बताने को, कोई उसको बता भी दे तो मैं क्यों बताऊंगा, है ना, सीधी सी बात है। तो क्या दूसरा ट्विटर अभियान चलाना चाहिए? नहीं, ये फिर बेकार की बात होगी। हम 30 जून तक पूरी तरह से वेट करेंगे, 1 जुलाई को हम नया ट्विटर अभियान छेड़ देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। मतलब 30 जून तक तो वेट करना चाहिए, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा। 1 जुलाई को, चाहे कोई भी डे पड़ रहा हो, 1 जुलाई को हम नया ट्विटर अभियान, आज ही घोषणा कर रहा हूं, नया अभियान जारी कर देंगे, ताकि उनको पता रहे कि भैया ये जो है बहुत वेट कर लिया बच्चों ने। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि आपको एक दिन ये दर्द हुआ कि हाँ यार इतने बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, फिर आप उस बात को भूल ही जाओ। पर इसके कुछ कारण भी हैं जो उन्होंने बताया। कारण यह है कि जो मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि इंटरनल इस बार बहुत अलग अलग तरह की जांचें चली हैं एसएससी के अंदर, कि सही लोगों तक, सही चीजों तक पहुंचा जाए, ताकि वो पूरे सिस्टम को सुधारा जा सके। एसएससी जीडी में बताया कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे मेल किए गए हैं जो मतलब गलत, जिनके गलत सेम थे, इस तरह के मेल बहुत सारे हैं, और उनको जवाब देने के लिए टाइम दिया गया है प्रॉपर। और उसके बाद अब मान लीजिए उनका जवाब वैलिड है, लगा कि यार ये तो वैलिड जवाब है, सही कह रहा है बच्चा, सही कह रहा है, तो फिर इसको रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। अगर वो गलत कह रहा है तो फिर उसको विदाइल्ड में डाला जाएगा। तो विदाइल्ड लिस्ट भी रिजल्ट के दिन ही देनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा वेट किया जाएगा, मतलब वो किया जा रहा है। वो जून में, मतलब 15-20 जून तक सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, हो सकता है पहले भी हो जाए, पर 30 जून तक आप ये इंतजार करके चलो कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, हर हाल में। क्या फिजिकल प्रोटेस्ट की जरूरत है? मेरे भाई ये रिजल्ट ही तो है, कोई धांधलेबाजी होती, पेपर लीक होता तो ये कंसर्न बनता है इस तरह का फिजिकल प्रोटेस्ट का। आप रिजल्ट निकलवाने के लिए कोई कहे कि भाई मैं फिजिकल प्रोटेस्ट करूंगा, तो ये बिल्कुल बेकार की सी बात है। क्यों करोगे भाई? रिजल्ट क्या आनंद एसएससी का काम नहीं है वो, उसको देना है। हाँ हम थोड़े आतुर हो रहे हैं, इसलिए हमने ट्विटर अभियान चलाए कि हम थोड़े परेशान हो रहे हैं, हम दूसरी तैयारियों पे लगे, हम इसको छोड़ें, हमें पता तो लगे कि हम, उस वजह से इतना तो बनता था कि ट्वीट से उनको याद दिलाया जाए कि हम परेशान हैं, हम किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लग रहा, और इसके लिए फिजिकल प्रोटेस्ट में बैठोगे, ये तो एकदम बेकार की सी बात है। अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो वो आपको सिर्फ बरगलाने की वाली बात होगी। और इसमें अगर मैं कह भी दूं तो वास्तव में किसी बच्चे को पहुंचना भी नहीं चाहिए। 150 बच्चे, मतलब किसी, देखिए कोई टीचर है, मैं कहूंगा तो हो सकता है 100-200 बच्चे आ भी जाए, और कुछ बच्चे सोचेंगे मास्टर मेरे को क्यों पगला रहा है वहां पर बैठाने के लिए, इसलिए कि रिजल्ट जल्दी दो बस, तो मेरा हक मार रहा है यहाँ पर कि मैं वहां पर जाकर बैठूं। बैठना बहुत बड़ी बात है यार, इस गर्मी में आप लोगों को कोई परेशान करे, आपके ऊपर एफआईआर के कोई चांस बने, सिर्फ इस बात के लिए रिजल्ट जल्दी दो, ये कोई वैलिड रीजन नहीं है ना। इसके लिए कोई आपको जोखिम में डाले तो ये तो एकदम बेकदरी की सी बात हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, रिजल्ट में देरी कहीं धांधली का इशारा तो नहीं। हाँ मतलब जो फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करते हैं वो ये सोचते हैं कि रिजल्ट में देरी हो रही है तो धांधली है,
चीजें अच्छी भी तो हो रही है, मेल इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि उन बच्चों को हटा सके जिन्होंने नकल की है। यही क्यों सोचते हो कि रिजल्ट, अरे भाई धांधली के लिए जिनको धांधली करनी है तो क्या वो समय लेंगे कि नहीं, एक दो डेढ़ महीना भी धांधली करने में लगेगा इसलिए थोड़ा रिजल्ट लेट करो? नहीं, भाई जिनको करना होगा वो तो 2 दिन में भी कर लेंगे, और जिनको करना होगा वो एग्जाम सेंटर पे बैठ के कर दिया होगा। तो धांधली वाला ये सोच के करेगा कि नहीं मैं तो 3 महीने बाद, मेरा 2 महीने बाद जुगाड़ लगेगा, इतना रिजल्ट रुकवाओ। तो ये सब बेकार की सी बातें होती हैं, ये धांधली का इशारा है, ये धांधली हो रही है इसलिए रिजल्ट लेट हो रहा है, ये सब बच्चों के दिमाग की उपज होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है भाई, तो ये वाली बातें अपने दिमाग से निकालिए। इस तरह का कोई भी मतलब एसएससी की नजर में, या मैं कहूंगा कि अगर एक बार सिस्टम्स पूरी तरह से कोडेड हो गए तो फिर, या आपके एग्जाम सेंटर्स के लिए सील हो गए, एग्जाम सेंटर पे होने के बाद आपका पेपर सबमिट हो गया, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम में इस तरह की चीज करना बहुत मुश्किल बात है, कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, एग्जाम सेंटर्स पर सब लोगों ने सुने हैं कि वहां चीजें चलती रहती हैं भाई। ऑनलाइन एग्जाम्स में यूपीएसआई का बहुत एग्जाम्पल है बड़ा कि भाई ठीक है, उन लोगों ने सिस्टम हैंग करके उनके स्टिक लगाए, तो वो हो सकता है उस तरह की चीजें चलती भी हो या चली भी हो, और उसके बाद एग्जाम के बाद कोई ऑनलाइन एग्जाम में धांधली कर देगा, ये चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं लगते, और ये ना अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल सुनने को मिला है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम सेंटर पे इस बार ऐसा हुआ ही है, सिस्टम हैंग करके वो लगाए हुए हैं टिक। इस चीज पे एमटीएस में सुनने को आया था, हाँ, कि उसमें हुआ है ऐसा कुछ सेंटर्स पे, पर इसमें इस तरह की कोई भी खबर सुनने को नहीं आई है। ठीक है, कि सेंटर्स पे ऐसा कुछ, हाँ ये जरूर हुआ है कि एक बच्चे ने दूसरे का देख के जो उसके गलत थे वो इसने गलत कर दिए। तो ये तो एक आम बात है ना कि उसको देख करके टिप लिया, जो टिक कर रहा है वही मैं करता रहूं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इसके मिल गए हैं कि आपने ऐसे भी क्यों देखा, फिर हो सकता है सीसीटीवी फुटेज भी हो कि आप देख रहे हो, तो वो बच्चा बोला नहीं मैंने नहीं देखा, ये मेरे अपने आप ही सही हुए, फिर उनका हो सकता है सीसीटीवी खंगाला जाए कि आपने देखा है कि नहीं देखा, तो फिर उस बच्चे को डिबार भी किया जाए कि आप झूठ भी बोल रहे हो और आपको 3 साल 5 साल या 2 साल एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा, वैसे सीधा 1 साल। तो इस तरह के प्रतिबंध भी लगते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जवाब देने आया हूं मेरे भाई, कि आप जो है इतने आतुर मत होइए। आपने अपना ट्विटर अभियान, आपका काम था, मैंने आपसे बोला, आपने बहुत अच्छे से उसको सफल बनाया। वो उस दिन अगर एक बड़ी घटना नहीं होती तो शायद एसएससी की तरफ से आपको एक इंटरनल नोटिस भी मिल सकता था, ठीक है, कि इसका रिजल्ट के लिए इस मंथ के एंड तक आप वेट कर लीजिए, ऐसा शायद मिल जाता। पर अब नहीं मिला है, तो आप ये मान लीजिए इस मंथ तक के अंत तक आपको, मतलब एसएससी इसलिए भी जवाब नहीं देती है कई बार कि फिर तो हर कोई ये करेगा, हर एग्जाम के लिए होगा, फिर हमारे बार एक और स्टेप बढ़ाने इसका देने के लिए, तो इसलिए भी एसएससी कई बार जवाब नहीं देती बड़े बड़े ट्विटर अभियानों का, क्योंकि फिर हर कोई ये करवा सकता है। ठीक है ना, फिर हर एग्जाम में ये चीजें चलेंगी। तो वैसे एसएससी का ये धर्म भी है, मैं कहूंगा कि उनका काम ये है कि जो एस्पायरेंट है उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरे, या वो जो परीक्षा प्रणाली के लिए जो चीजों की मांग कर रहे हैं वो उसके लिए उनको आकर के जवाब भी दे कि आपका रिजल्ट इतना लेट क्यों, तो इसका जवाब उनको देना चाहिए, और ये बात हमने उनको पहुंचा दी है। अब वो चिड़े में ना दे अलग बात है, बाकी वो रिजल्ट तो देंगे, और आप इस महीने के अंत तक वेट कर लीजिए। मैं बारंबार इस बात को कह रहा हूं, तो कुछ लॉजिक वाली बात कह रहा हूं, तभी ये कह पा रहा हूं, नहीं तो नहीं कहता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ उसके पॉइंट्स हैं जो ये कह रहा हूं। और बात है कि भाई सर इसमें भी नहीं आया था, 30 जून तक भी नहीं आया तो क्या करें, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, 1 जुलाई को फिर से हम ट्विटर अभियान पे बैठेंगे। ठीक है भाई, अब जब ये टाइम मैं बता रहा हूं आपको तो किसी रीजन से बता रहा हूं, अगर नहीं आया तो 1 जुलाई को फिर से ट्विटर अभियान पे, तो हम सब लोग इस बार डबल संख्या में ट्वीट उन पे पहुंचा देंगे। ठीक है, नंबर 1 ट्रेंड पूरे दिन रखेंगे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।